Good morning, 12th standard students. Continue with the second chapter, function of management का next question. What is staffing and their importance? Staffing क्या होता है, उसका importance क्या है? Staffing का मतलब होता है selecting right person. Staffing means selecting right person or human source for right job as per the requirement. Staffing का मतलब होता है सही आदमी को select करना सही job के लिए requirement के हिसाब से. Staffing involve the process of attracting, recruiting, placing, remunerating, developing and retaining workforce. Staffing में हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को प्लेस करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करते हैं और वर्कफोर्स देते हैं. थर्ड पॉइंट, ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर स्टाफिंग. जितना भी कंपनी का ग्रोथ है वो स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि प्रॉपर पर्सन अपॉइंट होगा तो ही काम बराबर होगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा. इट इज़ चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन का हर एक कंपनी का चैलेंज होता है कि स्टाफिंग प्रोसेस पे फोकस करें. स्टाफिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के सक्सेस में. राइट पर्सन अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब विथ राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट करने का, उसको सही सैलरी देने का. अकॉर्डिंग टू हैमन, ये डेफिनेशन याद कर डालो. स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू, स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन मतलब रिलेटेड टू, स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर. स्टाफिंग फंक्शन रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर. इज दिस क्लियर? एक बार हम लोग पॉइंट एक बार रिपीट करते हैं. स्टाफिंग मीन्स सेलेक्टिंग राइट पर्सन और ह्यूमन सोर्स फॉर राइट जॉब. सेकेंड पॉइंट, स्टाफिंग इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, प्लेसिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग वर्कफोर्स. स्टाफिंग में होता है अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज़ को प्लेस करना, एम्प्लॉयड को सैलरी देना. थर्ड पॉइंट होता है ओवरऑल ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. कंपनी का ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है किसके ऊपर डिपेंड है, स्टाफिंग के ऊपर. इट इज़ चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए चैलेंज होता है स्टाफिंग प्रोसेस को पूरी तरह फोकस करें. स्टाफिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में. फिफ्थ पॉइंट, राइट पर्सन अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब विथ राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, सही आदमी को सही जॉब के लिए और सही पे से अपॉइंट करना चाहिए. हैमन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हैमन, स्टाफिंग फंक्शन रिलेटेड टू पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर. इज दिस क्लियर? तो स्टाफिंग जो है किससे रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट से, सेलेक्शन से, ट्रेनिंग से, कंपनसेशन और डेवलपमेंट से. ठीक है. स्टाफिंग फंक्शन रिलेटेड टू पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर. नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस. स्टाफिंग में देखो, स्टाफिंग पहला है मिनिमाइज द रिस्क. स्टाफिंग हेल्प टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. स्टाफिंग क्या करता है, सही आदमी को सही जॉब पे अपॉइंट करने के लिए हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ दैट रिस्क कैन बी मिनिमल. इससे क्या होता है, अपना रिस्क क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं. इफ़ राइट पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर राइट वर्क देन चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मिनिमाइज एंड रिस्क कैन बी मिनिमाइज. अगर सही आदमी को सही जगह पे अपॉइंट किया तो उससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज का चांसेस है कम हो जाएगा और रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट है रेपुटेशन. बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग, स्टाफिंग की वजह से ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस टेक प्लेस. बिजनेस का ग्रोथ होता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस होता है वो इंप्रूव होता है. बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इंप्रूव. ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ होने की वजह से कंपनी का जो रेपुटेशन होता है कस्टमर के माइंड में अच्छा होता है. इज दिस क्लियर? तो रेपुटेशन समझ गया. बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग की वजह से, प्रॉपर स्टाफिंग की वजह से ग्रोथ और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस होता है, बिजनेस का ग्रोथ एक्सपांशन होता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव, कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ की वजह से रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माइंड ऑफ कंज्यूमर इंप्रूव. कंपनी का जो रेपुटेशन होता है वो कस्टमर के माइंड में इंप्रूव होता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. स्टाफिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है एक्टिविटीज़ की. इट रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ को रिपीट नहीं होने देता. इट रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बाय अरेंजिंग ह्यूमन रिसोर्स एट प्रॉपर प्लेस. ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर प्लेस में अरेंज करने के बाद. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड. कंपनी का जो एक्टिविटीज़ होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है. राइट. परचेज डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिंक विद सेल्स डिपार्टमेंट. देयरफॉर वी कैन से दैट ईच एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज को रिलेटेड. इससे क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो होता है कंपनी का को रिलेटेड होता है.
तो स्टाफिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इट रेड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ये किसी भी एक्टिविटी को रिपीट नहीं होने देता। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, स्टाफिंग प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इट रेड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं होने देता। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, कंट्रोल द अदर फंक्शन। स्टाफिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। इट प्रोवाइड बेस टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये दूसरे फंक्शन को भी बेस प्रोवाइड करता है। स्टाफिंग कंट्रोल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग क्या करता है, दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट आई नहीं होगा, इट होगा। इट प्रोवाइड ट्रैक्स फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ट्रैक प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर? तो स्टाफिंग क्या है, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, राइट। इट प्रोवाइड बेस टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे फंक्शन को भी बेस प्रोवाइड करता है। स्टाफिंग कंट्रोल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड द ट्रैक फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे फंक्शन को कंट्रोल ट्रैक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। स्टाफिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने में हेल्प करता है। स्टाफिंग हेल्प टू सेट द टारगेट ऑफ कंपनी बाय अरेंजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट प्रॉपर प्लेस। स्टाफिंग क्या करता है, कंपनी का टारगेट सेट करने में हेल्प करता है, अलग अलग रिसोर्सेज को एक जगह, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर जगह पे अरेंज करके। एंड वंस द टारगेट सेट देन सेट ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अरेंज। एक बार टारगेट सेट हो गया तो रिसोर्सेज का अरेंज करते हैं। इज दिस क्लियर? स्टाफिंग हेल्प टू सेट द टारगेट, स्टाफिंग क्या करता है, टारगेट सेट करने में हेल्प करता है कंपनी के। बाय अरेंजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर प्लेस, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर प्लेस में अरेंज करके। एंड वंस द टारगेट सेट, एक बार टारगेट सेट हो गया, सेट ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अरेंज, रिसोर्सेज के सेट को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग हेल्प टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या करता है, रिस्क जो होता है कंपनी का उसको कम करता है। स्टाफिंग मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टारगेट कैन बी अचीव इजीली। ऑप्टिमम यूज़ होने की वजह से टारगेट क्या होता है, इजीली अचीव होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो स्टाफिंग हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द कंपनी। स्टाफिंग मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग जो है रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज़, प्रॉपर यूज़ होने की वजह से टारगेट कैन बी अचीव इजीली, टारगेट इजीली अचीव होता है। इज दिस क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, गाइडलाइंस। स्टाफिंग प्रोवाइड ट्रैक टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या करता है, दूसरे मैनेजमेंट के फंक्शन को ट्रैक प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ स्टाफिंग ओनली डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कैन परफॉर्म। स्टाफिंग रहेगा तो ही हम लोग डायरेक्शन देंगे, कोऑर्डिनेट देंगे, कंट्रोल देंगे, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ड्यू टू स्टाफिंग, स्टाफिंग की वजह से परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इफ़ स्टाफिंग बिगिंस विद बेटर रिसोर्सेज, अगर स्टाफिंग प्रॉपर रिसोर्सेज से किया देन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा। राइट स्टाफिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द टारगेट एंड ऑल्सो इट गाइड टू टेक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव टारगेट। राइट स्टाफिंग क्या करता है, टारगेट को समझने में हेल्प करता है और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेता है टारगेट को अचीव करने के लिए। बाय दिस वे ऑर्गेनाइजिंग हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजिंग नहीं आएगा, स्टाफिंग आएगा। ये वाला लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार कैंसिल कर देता हूँ। बाय दिस वे स्टाफिंग हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। समझ गया? नेक्स्ट आता है इनोवेटिव बेस। इनोवेटिव मतलब हमेशा नया करना है। स्टाफिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग जो है बेसिक फंक्शन है। इट इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ राइट पर्सन एट प्रॉपर प्लेस इन प्रॉपर टाइम। इसमें क्या होता है, सही आदमी को सही जगह पे अपॉइंट करते हैं। दिस हेल्प टू अचीव टारगेट, इससे क्या होता है, टारगेट अचीव होता है। द अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम लीड टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग रिसोर्सेज को प्रॉपर अरेंज किया प्रॉपर टाइम पे तो बिजनेस का ग्रोथ होता है। इज दिस क्लियर? एक बार मैं इंपॉर्टेंस रिपीट कर दे रहा हूँ। In shortcut also you can use your own wording but point should be same. Minimize the risk. Staffing help to select the right person for right job, because of that risk can be minimized. अगर सही आदमी को सही जगह पे अपॉइंट किया तो उससे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज होता है, राइट। रेपुटेशन, अगर प्रॉपर स्टाफिंग हुआ तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा तो डेवलपमेंट होगा और लोगों के मन में, लोगों के माइंड में कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। स्टाफिंग क्या करता है, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है एंड इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है। कंट्रोल द अदर फंक्शन। स्टाफिंग क्या है, बेसिक फंक्शन है। इट प्रोवाइड द बेस टू फॉर द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बेस प्रोवाइड करता है। हेल्प टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। स्टाफिंग क्या करता है, टारगेट सेट करने में हेल्प करता है, राइट, बाय अरेंजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज एट प्रॉपर प्लेस एंड वंस द टारगेट अंडरस्टैंड देन टारगेट कैन बी अचीव इजीली। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क। स्टाफिंग क्या करता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज़ रिसोर्सेज कैन बी अचीव इजीली। नेक्स्ट पॉइंट इज take the screenshot of all this. Guidelines. Staffing provide the tracks
टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेज स्टाफिंग क्या करता है, दूसरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ट्रैक्स प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ स्टाफिंग ओनली डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन कैन पॉसिबल. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ड्यू टू स्टाफिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव. स्टाफिंग की वजह से कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. अगर स्टाफिंग बिगिनस विद बेटर रिसोर्स, अच्छे रिसोर्सेज स्टाफिंग स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंस और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव. कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा. राइट स्टाफिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड टारगेट एंड ऑल्सो इट गाइड टू टेक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. राइट स्टाफिंग क्या करता है, गाइड करता है सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेने में और टारगेट अचीव करने में. इनोवेटिव आइडियाज़. स्टाफिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. स्टाफिंग जो है बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. राइट. इट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ राइट पर्सन एट प्रॉपर प्लेस इन प्रॉपर टाइम. ये क्या करता है, राइट पर्सन को सही जगह पे सही टाइम पे अपॉइंट करता है. दिस हेल्प टू अचीव टारगेट. इससे क्या होता है, टारगेट अचीव होता है. इज दिस क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. Total 9 importance are there. Read properly because simple words are used, simple wording are used. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.